रणवीर सिंह आज बॉलीवुड में सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी हर मूवी में ही वो एक अलग ही कैरेक्टर में नजर आते हैं। फैंस उनके ऑफ स्क्रीन स्टाइल और एंटरटेनमेंट को भी बेहद पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रणवीर सिंह की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रणवीर की कोई पुरानी फिल्म हो या नई फिल्म, रणवीर हमेशा अपनी मूवी थिएटर में देखने ज़रूर जाते हैं। उनका ये कहना है कि मुझे ऑडियंस का रिएक्शन देखना बेहद पसंद है, इसलिए मैं हमेशा ही अपना लुक चेंज करके थिएटर में जाता हूँ और ऑडियंस के साथ बैठकर मूवी इंजॉय करता हूँ। मशहूर होने के बावजूद भी रणबीर अपने हर फैन की ही बहुत इज्जत करते हैं। जैसे कि एक प्रमोशन के दौरान उनके फैन ने ये रिक्वेस्ट की कि वो उनको स्टेज पर आने दें, क्योंकि वो रणवीर को कुछ दिखाना चाहते हैं। रणवीर ने फ़ौरन ही अपने फ़ैन को स्टेज पर बुलाया और देखा गया कि उनके फ़ैन के हाथ पर रणवीर के नाम का टैटू बना हुआ है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने अपने फ़ैन को ज़ोर से गले लगा लिया। यही मोमेंट्स उनको बाकी तमाम सेलिब्रिटी से अलग बनाती हैं। इतने मशहूर होने के बाद भी वो आज भी अपने फैंस को टाइम देते रहते हैं और ये वाकई में ही एक कमाल की क्वालिटी है। रणवीर का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है और उन्होंने अपना नाम किसी और वजह से नहीं बल्कि नाम के लंबे होने की वजह से चेंज किया था। रणवीर ने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था तो इतना लंबा नाम लोगों के लिए याद रखना मुश्किल हो जाता था और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मेरा स्क्रीन नेम रणवीर सिंह होगा। अपनी स्कूल की स्टडी के बाद रणवीर अपनी एक्टिंग और कॉलेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि उनको हर कोई यही कहता था कि एक्टिंग को सिर्फ एक शौक ही रखो और पढ़ाई से अपना किसी फील्ड में करियर बनाओ। और फिर इसी दौरान रणवीर यूएस चले गए, जहां पर उन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद रणवीर इंडिया वापस आए और उन्होंने एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर के तौर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने 1 साल तक एज अ कॉपीराइटर काम किया। इस एजेंसी में काम करते दौरान उनकी मुलाकात साथिया मूवी के डायरेक्टर शाद अली से हुई, जो कि एक एड शूट कर रहे थे। वहीं से उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने शाद अली के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। रणवीर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट बनाना चाहता था और इससे अच्छा मौका मेरे पास नहीं था। बचपन से ही रणवीर को एक्टिंग करने का बेहद शौक था और इस शौक के पीछे उनकी ग्रैंड मदर का बहुत बड़ा हाथ है। रणवीर ने बताया कि उनकी दादी उनको अमिताभ बच्चन की मूवीज़ दिखाया करती थी और कहती थी कि बड़े होकर तुमने भी इन्हीं की तरह बनना है। यही वो पहली वजह थी कि रणवीर ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन के अलावा रणवीर की इंस्पिरेशन गोविंदा, मिथुन और तीनों खान्स हुआ करते थे और फिर जब वो बड़े हुए तो उनकी इंस्पिरेशन ऋतिक रोशन बने। इसके बाद अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में वो रणबीर कपूर की एक्टिंग से बहुत इंस्पायर थे। रणवीर ने खुद कहा कि मैं जब नया नया आया था तो मुझे रणबीर कपूर के लेवल का एक्टर बनना था, क्योंकि उनकी तरह एक्टिंग करना हर यंगस्टर का ख्वाब होता था। रणवीर उन एक्टर्स में से एक हैं जो कि दूसरे एक्टर्स की मूवीज़ भी प्रमोट करते नजर आते हैं। ऋतिक की मूवी बैंग बैंग के वक्त रणवीर ने लोगों के बीच सड़क पर डांस किया था। उन्होंने कहा कि ऋतिक मेरे आइडल हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी कोई पिक्चर आए और मैं प्रमोट ना करूं। रणवीर के करियर के आगाज से ही एक अफवाह उनके करियर से जुड़ी हुई है कि उनके फादर ने रणवीर को मूवीज़ में लाने के लिए यशराज प्रोडक्शंस को 10 लाख रुपए दिए हैं। रणवीर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे ख़राब अफवाह मुझे यही लगती है, क्योंकि मैंने एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है और 10 लाख रुपए लेके यशराज जैसी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी क्या करेगी। ऐसे तो कोई भी पैसे देकर एक्टर बन जाएगा। रणवीर से जब ये पूछा गया कि वो हमेशा इतने मोटिवेट और खुश कैसे रह लेते हैं तो उन्होंने बताया कि एक्टर बनना मेरा ख्वाब था, जो कि एक टाइम पर मुझे लगता था कि पूरा नहीं हो पाएगा, और आज मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट और अपनी मेहनत से एक्टर हूँ और करोड़ों लोग मुझे प्यार करते हैं और यही चीज़ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। रणवीर ने अपने इंटरव्यू में वो मोमेंट बताया जब उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था। ये बात 2012 की है, जहां एक अवार्ड शो के दौरान रणवीर पहली बार दीपिका से मिले। उन्होंने कहा कि उस दिन दीपिका ने सिल्वर कलर के कपड़े पहने थे और मैं उन्हें देखता ही रह गया था। फिर 2013 में रामलीला मूवी की शूटिंग में दोनों एक दूसरे को करीब से जानने लग गए और वहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ था।
रणवीर और दीपिका की जब शादी हुई तो उन्होंने मेहमानों से रिक्वेस्ट किया कि उनको गिफ्ट देने की बजाय वो उन पैसों को चैरिटी में डोनेट कर दें। रणवीर ने कहा कि शादी में गिफ्ट्स लेने से अच्छा है कि वो पैसे उन लोगों को डोनेट कर दिए जाएं जिनको वाकई में ही इन पैसों की ज़रूरत है। रणवीर ने अपने करियर के आगाज़ में कास्टिंग काउच भी फेस किया, जहां उन्होंने बताया कि मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर बुलाया था। वो मुझे कहने लगा कि अगर फिल्मों में काम चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये बात सुनकर मुझे समझ आ गया था कि ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे तब समझ नहीं था आ रहा कि इसे गाली दूं या मारूं, तो मैंने बस उसका ऑफ़र रिजेक्ट किया और वहां से चला गया। आपको रणवीर सिंह कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।